नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के कई जगहों पर पारा 5 डिग्री से नीचे लुढ़का। दोस्तों, राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। राज्य में कई जगहों पर शुक्रवार को पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया है। बीती रात चूरू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पर तापमान 2.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात पालिनी में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री, बीकानेर में 3.2 डिग्री, सिरोही में 4.2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ गहलोत वीक, पेपर लीक, शिक्षा मंत्री पर जड़ा ताला। तो दोस्तों, राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। युवा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शिक्षक मंत्री बीडी कल्ला के घर पर बाहर ताला लगाकर सड़क जाम करने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस कार्यकर्ताओं को पकड़कर ले गई। शहर मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में शिक्षक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। युवा लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वहीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। इसी बात को लेकर आज हम शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए थे। शिक्षक भर्ती के पेपर से कुछ घंटे पहले 44 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान के पेपर से कुछ घंटे पहले पुलिस ने शनिवार सुबह 36 छात्राओं और 7 विशेषज्ञों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस पेपर को भी निरस्त कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान विषय के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार लोगों में इसका मास्टरमाइंड जोधपुर निवासी सुरेश बिश्नोई और 2 अन्य लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामान्य ज्ञान विषय का पेपर रद्द करने की घोषणा की, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भाई साहब, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ है कोरोना? हमें तो नहीं दिख रहा। हेल्थ मिनिस्टर से बोले गहलोत के मंत्री। दोस्तों, कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खत लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने ये कोविड-19 के खतरे को देखते हुए की थी। केंद्रीय मंत्री के इस खत के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर शब्दों के तीर चल रहे हैं। राजस्थान के मंत्री पी खाचरियावास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में खाचरियावास ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा बहुत जबरदस्त चल रही है। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा फेल हो गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को सीधे खत लिख रहे हैं कि आप अपनी यात्रा स्थगित कर दो। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 142 रिक्तियों के लिए मांगे आवेदन। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 142 रिक्तियों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2022 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2023 तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.hrrl.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। सिसकता साल, बढ़ते सोना चांदी के दाम, अचानक रेट में आया इतना बड़ा बदलाव। दोस्तों, साल का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे में अगर आप भी सोने और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में 24 दिसंबर 2022 को सोना चांदी के लेटेस्ट भाव जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को जहां सोने के भाव में तगड़ी गिरावट आई है, तो वहीं चांदी के भाव स्थिर हैं। दाम गिरने के बाद सोना 54,000 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। यानी चांदी अभी भी 70,000 रुपए पार ट्रेंड कर रही है। ऐसे में अगर आप भी कीमती आभूषण में निवेश या खरीदने का मन बना रहे हैं तो सोने के लिए कम दाम खर्च करने पड़ सकते हैं। सिक्किम ट्रक हादसे में झुंझुनू का लाल भी शहीद, मौत के 1 घंटे पहले की थी मां से बात। सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के बुहाना उपखंड के माजरी गांव के जवान मनोज कुमार भी शहीद हुए हैं। मनोज कुमार की शहादत की खबर से उनके परतक गाँव माजरी में गमगीन माहौल है। पूर्व सांसद बोले दिव्या कौन सी दूध की दूल्ही है। हरीश चौधरी के बयान पर बोले गहलोत उंगली पकड़कर राजनीति में लाए थे। राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दिया बयान और बगावत पार्ट 3 में सरकार के खिलाफ बोलने वाली विधायक दिव्या मदेरणा पर पाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने निशाना साधा। उन्होंने हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा दोनों नेताओं को स्वार्थी बताया। शनिवार को सरकार के 4 साल पूरे होने पर जोधपुर के सूचना केंद्र में विकास प्रदर्शनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने हरीश चौधरी के बयान पर पलटवार किया। कहा कि जिस हरीश चौधरी को सीएम अशोक गहलोत उंगली पकड़कर राजनीति में लेकर आए हैं, आज वही हरीश चौधरी जो बयान दे रहे हैं वह उन्हें शोभा नहीं देता। जाखड़ ने कहा, मैंने 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा। उस समय हरीश चौधरी ने भी मेरे साथ चुनाव लड़ा था। उस समय
मैं हरीश जी के प्रचार में गया था, तब हरीश चौधरी ने खुद कहा था कि अशोक गहलोत के मुकाबले कोई आदमी नहीं है। उन्होंने आपको भी टिकट दिया था और मुझे भी। आज हरीश चौधरी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत तीसरी पार्टी की मदद कर रहे हैं।